भगवत प्राप्ति के पथ पर नित्य है निरंतर धर्म पूर्वक अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु रहते। श्रीमद् भगवद गीता अमृत का पान करके अपने इहलोक और परलोक दोनों को सजाते संवारते निरंतर गीता जी के अमृत को धारण करते और गीता जी के इस अमृत को धारण करके अपने जीवन को एक दिशा देते। आप सभी भाग्यवान। गीता जी एक भगवान कृष्ण और अर्जुन का केवल संवाद मात्र नहीं है। गीता जी हमारे जीवन की यात्रा, गीता जी हमारे जीवन का दर्शन है। यूं ही गीता जी को पूजा नहीं जाता। जो गीता जी के अवतरण का कारण रहा है, अगर चिंतन करके देखें, क्या हमारी परिस्थितियां गीता जी से भिन्न हैं? मैं बार बार कहता हूं, युद्ध, ये युद्ध जो महाभारत का युद्ध है, ये युद्ध कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं है। परसों भी मैंने आपसे बात कही थी। ये युद्ध हमारा युद्ध है, जो हमारे अंतःकरण में निरंतर लड़ा जा रहा है। और इस अंतःकरण में लड़ते हुए कौन धर्म के पथ पर टिक पाता है और कौन अधर्म की राह को पकड़ लेता है, ये चिंतन करने का विषय। एक और अर्जुन को माध्यम बनाया जा रहा है और दूसरी अगर देखा जाए तो गीता तो धृतराष्ट्र को सुनाई जा रही है। धृतराष्ट्र सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, जानते हुए, समझते हुए, माम काश्च पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अंधा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो भेद कर रहा है। माम काश्च पांडवाश्च, एक को मेरे कह रहा है और दूसरे को अपने भाई पांडु के कह रहा है। अर्जुन ने तो नहीं कहा। अर्जुन का दृष्टिकोण ये नहीं है, जबकि अर्जुन तो लड़ने के लिए आया। अर्जुन ने भगवान को जो कहा है, उसी के कारण से गीता का अमृत प्रकट हुआ। उस अंधे की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अर्जुन की आंखों की पट्टी उतरी हुई है। ठीक है, पुत्र का मोह है, मान लिया, सबको होता है। धृतराष्ट्र को भी है, क्योंकि दुर्योधन उसका बड़ा पुत्र है।
बड़े पुत्र से मोह होना स्वाभाविक है, लेकिन ममता छोटे से ज्यादा होती है। नियम यह है, प्रेम छोटे से अधिक होता है, वो एक अलग बात है। धृतराष्ट्र अपने 100 के 100 पुत्रों को प्रेम करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। उनके प्रति उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन जिस बेटे की धरोहर, जिस भाई की धरोहर उसके पास है, राज्य तो पांडु का था, राजा तो पांडु था, और कुंती ने एक बार भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठ गया, कुंती ने एक शब्द नहीं कहा। कुंती के पुत्रों के साथ जो अन्याय किया गया, क्या धृतराष्ट्र को उसकी जानकारी नहीं थी? अपने पुत्रों के मोह के चक्कर में भाई के पुत्रों को जहर दिलवा रहा है, उनको जलवा रहा है, उनको मरवा रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है ये आतताई के कर्म है। धृतराष्ट्र या दुर्योधन ये सोचता हो कि ये सब करने से राज्य मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, नहीं, कभी नहीं मिल सकता। और प्रमाण है ये, महाभारत का युद्ध इसी बात का प्रमाण है। राज्य भी नहीं मिला, जिन पुत्रों का मोह है उन पुत्रों को भी गंवाना पड़ा, और जो प्रशंसा चाहता है, सम्मान चाहता है, वो अपमान में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अंधे ने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। और मैं तो कहता हूं भीष्म पितामह भी अंधे हैं। उनकी कौन सी आंखें हैं भीष्म पितामह की? उन्होंने क्या किया? दुर्योधन के गलत कर्मों में मौन हो गए। प्रश्न चिन्ह तो भीष्म के जीवन पर भी पूरी तरह से उठता है। अगर यदि वचन लिया था कि हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, तो क्या यह हस्तिनापुर की धरोहर नहीं है? ये किसी दूसरे की धरोहर है क्या? भीष्म के लिए तो ऐसा ही दुर्योधन, ऐसा ही अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, क्या फर्क है उसके लिए? और सही पूछो तो भीष्म पितामह के लिए तो जब पांडु मर गया, दुर्घटना का शिकार हो गया बेचारा, तो क्या भीष्म पितामह को आंखों पर पट्टी बांधे रखना था? ये गीता बताती है। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से ज्यादा दोषी है, क्योंकि वो सर्व समर्थ थे। और मैं कहता हूं सामर्थ्यवान ना भी हो, गलत बात का विरोध तो करना चाहिए। भीष्म पितामह ने विरोध क्यों नहीं किया? अंदर ही अंदर परेशान होते रहे पांडवों के लिए। किया क्यों नहीं कुछ? वो तो वीर हैं, बलवान हैं, उनकी निष्ठा राज सिंहासन के साथ जुड़ी हुई थी। तो क्या जरूरी था, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि अधर्मी है, पापी है, इसको क्यों राज सिंहासन पर बैठाया जाए? उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठो? जब वो अनर्थ कर रहा था, पाप कर रहा था, रोका क्यों नहीं भीष्म पितामह? पाप में भीष्म पितामह भी पूरे भागीदार हैं। जब द्रौपदी के चीर का हरण हो रहा था, जब उनके सामने युद्ध खेला जा रहा था, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी, लेकिन उनको तो दिख रहा था ना। क्या वो उनकी पुत्र वधू नहीं है? क्या भीष्म पितामह को उस समय चुप रहना चाहिए था?
बड़े बुजुर्ग अगर यदि परिस्थितियों में, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कब कहां किसके साथ क्या खेल खिलाए, इस बात का कुछ पता होता है क्या? इस बात का कोई पता नहीं। लेकिन बात यह है, जब प्रारब्ध प्रतिकूल आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो उस समय और आगे बढ़ करके सहयोग करना चाहिए था। धृतराष्ट्र को तो ये चाहिए था कि पांडु चला गया, मेरा भाई चला गया, उनके बच्चों की देख रेख जैसी पांडु कर सकते थे उससे कहीं बेहतर करनी चाहिए थी। हमने कई घरों में देखा, दिल्ली में एक परिवार बिल्कुल सेम ऐसी घटना घटी, और घटना घटने पर अपने बच्चों से अधिक सम्मान दिया, अपने बच्चों से अधिक उनका ध्यान किया। उन बच्चों की विवाह शादियां इतनी सुंदर की अपने बच्चों की नहीं कि उनकी थी। एक जगह पर मैंने देखा, वो जो विधवा रह गई बेचारी कुंती, क्या एक बार भी धृतराष्ट्र का दायित्व तो नहीं था कि कुंती को सम्मान देता, कुंती का ख्याल रखता? ये धृतराष्ट्र का दायित्व था ना, ये भीष्म पितामह का दायित्व था ना, कि उनका संरक्षण ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं। एक बार क्या उसका एक दायित्व नहीं बनता था कि जिस तरह दुर्योधन को गोद में लेकर के उसे प्रेम करता था, युधिष्ठिर को भी गोद में लेकर के प्रेम करे, अर्जुन को भी गोद में लेकर के खिलाए, क्या उसका एक दायित्व नहीं था? लेकिन अंधा बना रहा, और उस अंधत्व का परिणाम भोगना पड़ा, उस अंधत्व को झेलना पड़ा अपने जीवन। मैंने साउथ में एक परंपरा देखी, बड़ी सुंदर परंपरा, और ये एक आदर्श परंपरा। वहां पर अगर यदि किसी कारण से परिवार में कोई विधवा हो जाती है महिला, तो उस विधवा महिला को घर की सबसे सम्माननीय महिला बना, जैसे राजमाता बना देते थे, घर की चाबी उसके हाथ में थमा दी, अब से सारे घर की देखरेख उसके लिए। इतनी सुंदर परंपरा साउथ में, ये देखने में, साउथ में है आज हमारे, पूजते हैं उसको घर की देवी बना देते। लेकिन ये धृतराष्ट्र, ये तो चाहता था किसी तरह से कुंती की छुट्टी हो जाए, किसी तरह से इसके बेटे मर जाएं, इसलिए मेरा निष्कंटक राज्य होगा। अरे मूर्ख, तू ये भूल गया कि भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान तो कर्म के अनुसार फल देते हैं। तू अगर यदि कुछ करने में सक्षम नहीं है, तेरी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि तू कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो ये तू असमर्थता का ढोंग रच रहा है। क्यों नहीं बोल सकता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है? भीष्म पितामह क्यों नहीं बोल सकते? अरे जब विदुर बोल सकता है, वो तो मंत्री है, वो मंत्री होकर के बोल सकता है, तो भीष्म पितामह क्यों नहीं बोल सकते? और वो आचार्य जिन्होंने शिक्षा दी, मुंह पर आकर के 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारता? काहे का आचार्य है अगर यदि ऐसा काम नहीं कर सकता? गुरु का दायित्व है। जब कोई गलत कार्य हो रहा है तो गुरु का दायित्व बनता है। अर्जुन इसी बात को भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि ये मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। हे कृष्ण, बताओ तो सही किस प्रकार से मेरे बाण इनकी ओर चलेंगे? दुर्योधन ने एक बार नहीं सोचा, क्योंकि संस्कार ही खराब है। सारा खेल संस्कारों का है। लेकिन अर्जुन को कुंती ने संस्कार दिए, और उन संस्कारों के कारण से अर्जुन भगवान को कहता, मेरे रथ को दोनों के सामने खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। दुर्बुद्धि वही तो है, ये तो दुर्बुद्धि नहीं जो इसके साथ में खड़े हैं, ये उस दुर्बुद्धि के साथ ये भी दुर्बुद्धि बन गई। मेरे मित्रों, गीता हमें यही सिखाती है, कर्म प्रधान बीस कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। चिंतन कर,
कर्म की प्रधानता है। शरीर तो सबके चले जाएंगे। किसका नहीं जाना? क्या धृतराष्ट्र को ये पता नहीं था कि तेरा शरीर चला जाएगा? लेकिन आज तक गालियां दी जाती, आज तक प्रश्न चिन्ह भीष्म पितामह के ऊपर उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका वो कर्म शास्त्र विरुद्ध था। अरे कम से कम विरोध तो करता, कम से कम उठ के सभा में से तो चला जाता। अगर तू दुर्योधन के सामने कुछ नहीं कर सकता था तो भीष्म पितामह बैठा हुआ तमाशा क्यों देख रहा है? उठ करके सभा में से विदुर की तरह से चला जा, विकर्ण की तरह से चला जा। विकर्ण ने भी तो अपने भाई का विरोध किया। गलत होते हुए देखना पाप है। तुम अगर यदि उस गलत को रोकने में समर्थ नहीं हो तो उसको देखते क्यों हो? वहां से चले जाओ। कम से कम विरोध करो तो सही, एक बार अपनी बात को कहो तो सही। सही बात को कहना ये धर्म है। और आप धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी अधर्म हो गया तो आप पाप के भागी नहीं रहते, अन्यथा पाप तो भोगना ही पड़ेगा, पाप की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। पाप तो निश्चित रूप से मारेगा। धृतराष्ट्र के सामने 100 पुत्र मर गए, इससे बड़ा पाप का फल क्या हो सकता है? ये पाप का फल नहीं तो और क्या है? धृतराष्ट्र के पाप का फल है ये। भीष्म पितामह 40 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। एक बार जरा सोच के देखे हो, अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाता है, जब तक वो कांटा नहीं निकलता ना, कितना कष्ट होता है। और 40 दिन, एक कांटा नहीं हजारों, और कांटा नहीं भाले सारे शरीर में बिंधा पड़ा है। कितना कष्ट हुआ होगा शरीर में, क्या कष्ट नहीं हुआ होगा? बहुत कष्ट हुआ होगा, असह्य कष्ट हुआ होगा। ये उस पाप का फल है जो उन्होंने किया है, क्योंकि अपनी करने का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता। आचार्य द्रोण को भी भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ा जो उस पाप में भागीदार थे, जिन्होंने मूक समर्थन किया। मौन रहना भी तो मूक समर्थन है। सबको झेलना ही पड़ा। मेरे मित्रों, गीता, महाभारत हमें सिखा रही है। ये सब सिखाने के लिए तो है, ये जितना भी सत्संग है सिखाने के लिए तो है। गुरु लोग, शिक्षक लोग, विद्वान लोग सिखा ही तो रहे, और क्या कर रहे? आप लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो बात यहाँ से कही जा रही है वो सबके लिए हितकारी है। कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो बात हितकारी न हो। और सब उठा करके देखे, गीता कहीं ना कहीं सबके जीवन से संबंध रखने वाली। लेकिन इस काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, जो नरक के 3 द्वार हैं, इनके कारण जब हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और पट्टी बांध करके इस स्वार्थ के वशीभूत अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं, तो फिर जब उस पाप की सजा आती है तो रोते हैं। मैं कहता हूं पहले जो कर रखा है चलो भूल जाओ, आज संकल्प ले लो। गीता कहती है आज जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा। जब तुम जाग गए तभी सवेरा है, अब तक सोए रहे कोई बात नहीं। एक बार घटना हुई, मुझे एक व्यक्ति ने अपने घर पर निमंत्रित किया, और निमंत्रित करने पर उन्होंने मेरे सामने एक प्रश्न रखा। कहने, गुरुजी एक बात बताओ, हमारे घर में अब अक्षय भोजन परंपरा से चला, नॉन वेज परंपरा से खाया जा रहा है। कहते जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ ही
हमारे माता पिता ने हमें वो गलत चीजें खिलानी शुरू कर दी, और अब हमने आपका सत्संग सुना, सत्संग सुनकर के हमें बहुत दुआ कि हमने तो बहुत पाप कर लिया, हमने तो न जाने कितने जीवों को खा गए, कितने जीव अब तक हमने खा लिए। लेकिन आप हमें ये बताएं गुरुजी, हमारा क्या दोष है? अगर इस दोष में भागीदार है तो कौन है? हमारे वो ऊपर वालों की परंपरा है। और कहां से चले आ रही? जिनको ये पता ही नहीं कि ये पाप है कि पुण्य है, जिनको धर्म और अधर्म का पता ही नहीं। मैंने कहा बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम करें क्या? मैंने कहा तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें लगता है कि ये काम गलत है, तो ठीक है, आज जाग जाओ। जब भगवान ने गीता का उपदेश सुना दिया और निर्णय दे दिया संजय ने, धृतराष्ट्र को संजय ने गीता का उपदेश दे दिया। गीता के उपदेश के बाद भी क्या वो अंधा धृतराष्ट्र राजा था? क्या उस दिन युद्ध नहीं बंद कर सकता था? अगर वो आदेश देता कि आज से युद्ध बंद, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण हो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजय होती, सारी चीज वही है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां उनका शिष्य अर्जुन है, समर्पित शिष्य अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूतियां हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शा दिया गया। जैसे कि यहां पर कहा गया कि गीता जी का उपदेश 10 दिन बाद जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, उस समय पूछा धृतराष्ट्र ने कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। चलो 10 दिन बाद ही पता चला, उस दिन पता तो चल गया ना, उस दिन तो ये निर्णय हो गया कि अब तेरे पुत्रों को कोई बचाने वाला नहीं है। तो उस समय तो सोच लेता, 10 दिन तक जो मर गए थे, तो बाकी को तो बचा लेता। सोचा ही नहीं, उस समय भी नहीं सोचा। अगले 8 दिन में बाकी सबको मरवा दिया। पापी धृतराष्ट्र हुआ। दुर्योधन तो उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम है। महत्वाकांक्षा का परिणाम ही तो है धृतराष्ट्र की उच्च महत्वाकांक्षा, राज्य की महत्वाकांक्षा, पांडवों को कुछ ना देने की महत्वाकांक्षा, ये है। और इसी के कारण से आखिर उसके सामने उसके सारे बेटे मरे, बेटों को भी मरना पड़ा, राज्य को भी गंवाना पड़ा। और यही होता, ये होना ही है। जिसने जैसा बीज बोया है वैसा काटना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने उनसे कहा कि आज आपकी समझ में आ गया, आज जाग जाओ। कितने यार जागने से क्या होगा? आज छोड़ दो, आज संकल्प ले लो, आज प्रायश्चित करना शुरू कर दो। आज तक तुमने जीवों का भक्षण किया, अब जीवों का संरक्षण शुरू कर दो, प्रायश्चित होगा। तो 2 लाभ होंगे। एक तो अब तुम आगे से पाप से बच जाओगे। अब तक जितने पाप किए चलो भोगने पड़ेंगे, लेकिन आगे तो कम से कम बचोगे। गंदगी इकट्ठा करने से तो बच जाओगे ना, आगे तो तुम्हारा भला होगा ना, आगे के लिए तो रास्ता खुल गया ना। और वास्तव में फिर वो कहने लगे ये बात आपकी ठीक है कि मैं आज से छोड़। कहने लगे क्या करें आप? मैंने कहा श्रीमद् भागवत पढ़ो। उनके हाथ में उसी दिन श्रीमद् भागवत पकड़ा दी और उस महिला ने उसी दिन से श्रीमद् भागवत पढ़नी प्रारंभ कर दी। उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत दुख आए, बहुत विपरीतताएं, लेकिन वो तो आनी थी। लेकिन आगे का रास्ता तो ठीक कर लिया ना तैयार। आगे तो पाप के बीज नहीं बोए ना,
तो मेरे मित्रों, गीता सिखाती है पाप के बीज मत बोइए, अधर्म के बीज मत बोइए, क्योंकि शरीर तो कितने दिन का आपका। धृतराष्ट्र ने कभी सोचा ही नहीं, अरे तुझे भी तो मरना है, पांडु मर गया तो तू नहीं मरेगा क्या, तू रहेगा क्या सारी जिंदगी, मरना तो तुझे भी है, इन बच्चों के लिए तू पाप कर रहा है, ये दुर्योधन के मोह में तू पाप कर रहा है, अपने भाइयों के बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है। शास्त्र का सिद्धांत है, अगर दूसरे के बारे में सोचोगे तो अपना भला तो स्वयं हो जाएगा, यही सिद्धांत है शास्त्र। अगर उस दिन भी समझ जाता, उस दिन भी अगर युधिष्ठिर के शीश पर हाथ फिरा देता तो बाकी बच्चे बच गए होते और वो प्रशंसा का पात्र बन गया होता कि आज तो जाग गया। इसलिए जरूरी है जो गलतियां कर रखी हैं भूल जाओ, उनसे तो सीखने के लिए है अब तक जो गलतियां हो गई, लेकिन आज तो संकल्प ले लो कि आगे गलती नहीं करेंगे। अगर धृतराष्ट्र उस दिन जाकर के युधिष्ठिर से मिलता और कहता बेटा युद्ध बंद कर, दुर्योधन को कहता कि आज से मैंने युद्ध बंद कर दिया, तो दुर्योधन बच ना जाता क्या? धृतराष्ट्र कहता कि इसे बेटा दुर्योधन को छोड़ दो, तुम्हारा भाई है। युधिष्ठिर तो इतना धर्मात्मा था, उसे छोड़ देता, राज्य भी दे देता हस्तिनापुर का। युधिष्ठिर तो इतना दयालु था, लेकिन उस अंधे ने सोचा। सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। गीता यही सिखाती है, महान पुरुष बार बार यही सिखाते हैं। हम तो भाई सबसे यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि विपरीतताएं सबके जीवन में आ रही हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल सबके जीवन में आनी है, लेकिन उस समय आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन उसी की रक्षा करता है यह रक्षति धर्म। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता तो फिर धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। उसका सहायक कैसे बन जाएगा धर्म? धर्मो रक्षति, यह रक्षति धर्म। धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता। सीधा सा सूत्र है, गीता जी यही समझा। भगवान ने सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ को खड़ा कर दिया, और रथ को खड़ा करके कहा लो अर्जुन देखो। अर्जुन ने दृष्टि ऊपर की, तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पेत्रनथा पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सख्यस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। और जब रथ को बीच में खड़ा किया तो किस किस को देखा? कहते हैं उसने देखा कि सामने कौन खड़ा हुआ है। कहते हैं भूरी सरवा खड़े हुए। भूरी सरवा कौन है? पिता के भाई हैं, चचेरे। एक शांतनु का परिवार है, एक बाल्लिक का परिवार है। आप देखो तीन पीढ़ी। भूरी सरवा तो पिता के समान, सोमदत्त बाबा के समान, बाल्लिक फड़दादा। बाल्लिक का नाता शांतनु हुआ, वही तो है। और वो जो क्या नाम था, विचित्र भी है, विचित्र भी है, और चित्रांगद, दो थे ना वो। चित्रांगद तो मर गया था, विचित्र भी है शांतनु का बेटा, यह भीष्म पितामह, उनके नाते का सोमदत्त। उसके बाद उनका पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर,
और उधर पुत्र, उनके पुत्र हुए भूरिश्रवा। तो सेम नाता है। यहां सारों को देखा, पिता का भाई भी देखा, बाबा का भाई भी देखा, पड़बाबा का भाई भी बैठा, कितने बड़े बड़े पितृदा पितामहम, पिता महान शब्द का उपयोग किए। पिता के भाई खड़े हैं जो मेरे लिए पिता के समान हैं, पितामह खड़े हुए हैं और पितामह के भी पिता खड़े हुए हैं, मेरे आचार्य खड़े हुए हैं। सामने आचार्य देखिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो विद्या पढ़ाने वाले, जो हमारे कुलगुरु हैं, सारे संस्कार हमारे जिन्होंने कराए हैं। मातुला, मातुला माँ के भाई वगैरह, मामा, वे भी सब खड़े हुए हैं। आपने मामाओं को देखा सामने खड़ा हुआ। महाराज कुंती भोज वहां था ना, कुरुजीत, कुंती भोज इत्यादि, सैव्य, सैव्य तो वो ससुर युधिष्ठिर। तो सारे बड़े बड़े, और कहते बड़े भी 3 पीढ़ी ऊपर के हो गए, अपने बराबर वाले भी हो गए। देखो आप पीढ़ियां देखो, 4 पीढ़ी ऊपर, 4 पीढ़ी हो गई। अर्जुन हो गया, अर्जुन के पिता के भूरिश्रवा, बाबा के स्तर के सोमदत्त, और पड़बाबा के स्तर के बहाली। अब नीचे देख लो, कहने लगे बेटे, बेटे में किसे देखा? बेटे में किसको देखा? अभिमन्यु तो लक्ष्मण को देखा, बेटे में लक्ष्मण को देखा, यहां लक्ष्मण का दिया, और कहने लक्ष्मण का भी बेटा, क्योंकि पौत्र भी कहा। लक्ष्मण का जो बेटा था वो बड़ा था, वो जवान था। तो नीचे भी कहने पोते भी, अरे पोते इसलिए होते हैं क्या? पोते पोती वो तो गोद में खिलाने के लिए होते हैं, पोते पोती तो खिलौने होते हैं। और इनके बारे में अर्जुन ने कहा, अरे ये तो खिलौने हैं, हमने गोद में लेकर खिलाया है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, ये तो हम इनके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ किया जाता है इन्हीं के लिए तो है। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। अपने बच्चे इतने प्यारे नहीं होते जितने बच्चों के बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। आप देख लो, हैं बाबा दादी ये बैठे नरेंद्र जी, वहां जहां हमारे साथ जाते हैं बस उसकी पोते की सुनाते रहेंगे, वो ये बार बार फोन करके कहता है, पोती की सुनाते रहेंगे। ये लाला जी बैठे वहां, इन्होंने वीडियो कॉल करते हैं जब कहीं बढ़िया जगह, और किससे बात कर रहे हो? सब पोती से कर रहे हैं। ले देख बेटा, देखिए देव दीपावली देख, वहां पे वीडियो कॉल करके रात को जब हम देव दीपावली देख रहे थे काशी जी में, गंगा जी में नाव पर सवार होकर के, और उस समय उसको दिखा रहे पोती को, देख कितनी बढ़िया सजावट हो रही है, देख हम कैसे बैठे हुए हैं। वहां सब भूल गए, मर्यादाएं सब खत्म। यहाँ साथ में कौन कौन है युद्ध भान ही नहीं रहता। ये है मूल ज्यादा प्यारा, ये मूल से ब्याज, इसको कहते हैं ब्याज। ये ब्याज ज्यादा प्यारा है, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन होने में अंधे ना बन जाए, पक्षपात ना हो जाए। अर्जुन का कोई पोता नहीं है, अर्जुन का पोता थोड़े ना है कोई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पोता दिखाई दिया था नहीं, अर्जुन का पोता तो बाद में हुआ, परीक्षित महाभारत के बाद हुआ।
अर्जुन का पोता नहीं है, लेकिन उसने पौत्र कहा यहाँ पर। इट मीन लक्ष्मण के पुत्र को लेकर के पौत्र कहा, क्योंकि लक्ष्मण का पुत्र युद्ध में भाग ले रहा है। और लक्ष्मण कौन है? दुर्योधन का बेटा है। दुर्योधन के साथ युद्ध करते हुए भी दुर्योधन के पोते में अपना पोता देख रहा है। 2 बार पोता कहा। भावना देखिए आप, कितना अंतर है। घरों की परिस्थितियों में यही चीज चाहिए। अगर घर को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपने घर को महकाना चाहते हैं, बार बार कहता हूं, तो बस दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं आज ही बदल लो, आज से बढ़िया समय नहीं हो सकता। ये दृष्टि आज बदल लो, क्योंकि कल तो कभी आती नहीं। जो करना है सो आज कर लो, जो कल करना सो आज कर लो। और इससे आगे कहा, जो आज करना सो अब कर लो। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। अब सोने का समय है, जागने का समय। जो कल करना है आज कर ले, अब कर ले भाई, क्योंकि दूसरे पल का क्या फर्क है? कोई भरोसा? दूसरे पल का कोई भरोसा है क्या? और यहां कई लोग बैठे हैं जिन्होंने ऐसे दुखद हादसे झेले हैं। कल्पना की थी क्या 1 मिनट पहले कि मेरे साथ ये हो जाएगा? सोच के देखिए, 1 मिनट पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अगले ही मिनट घटना घट गई। इसलिए कहता हूं आज नहीं, अब से बढ़कर के कोई अच्छा समय हो नहीं सकता। शुभ काम के लिए अब से बढ़िया कोई समय, उसमें किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं। महाराज दशरथ ने गलती की ना, सुबह के ऊपर छोड़ दिया। वही समय शुभ है जब राम को राज तिलक हो जाए, समय वो घड़ी शुभ हो जाएगी। वहां पर एक चौपाई आती है, मेरे ध्यान तो नहीं है, उसका भाव यही है कि वही समय शुभ समय है जिस घड़ी राम होए युवराज। जिस घड़ी राम युवराज हो जाए वही घड़ी शुभ हो जाए, घड़ी शुभ हो जाएगी। तो अगर यदि आपका उद्देश्य धर्म युक्त है तो घड़ी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कहीं गलती पर है तो गलती सुधारने के लिए घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं होती। 2 भोग में आपस में झगड़ा हो गया, रोज होता है जब घर में 2 देवरानी जेठानी होती है। घर घर की कहानी है। हंसने लगी देखो सारी, क्योंकि सारी भुक्तभोगी है। देवरानी जेठानी में रोज होता है, लेकिन चलो किसी बात को लेकर के कुछ हो गया, लेकिन बाद में जब होश आया, होश आने पर अपनी गलती एहसास हुई कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। और मन में बात हो गई कि भाई मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अरे उसने भी तो मुझे ये कह दिया। अगर इस बात को भूल जाए, बड़ी हो या छोटी, जाए दूसरे के पास, बहन मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, बस इतना दे दो। और जब इतना कह दिया, इतना कहते बात वहीं खत्म हो गई। और नहीं तो सारी रात इसमें महाभारत चलेगा खोपड़ी में।
खोपड़ी फटने को हो जाएगी। होती है कि नहीं होती है? अरे जब भगवान श्री कृष्ण 5 गांव मांगने के लिए आए, धृतराष्ट्र उठकर कह देता कि दे दिए, दुर्योधन क्या करता? भीष्म पितामह के होते हुए कुछ बोल सकता था क्या? कह देता दे दिए। भगवान आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप प्रस्ताव लेकर के आए, मुझे स्वीकार है। वे तो बेचारे इतने सहिष्णु थे, लेकिन नहीं, जो बेटा कह रहा है बस ठीक है। अरे ये तो तुझे बेटा दिख रहा है, वे बेटे नहीं दिख रहे जिनके राज्य को तू भोग रहा है, जिनके राज्य के सिंहासन पर तू बैठा हुआ है, वे नहीं दिख रहे तुझे। चिंतन, इसलिए कहता हूं अभी कर लीजिए पाप का प्रायश्चित, कान पकड़ के तुरंत कर लेना चाहिए। बात वहीं खत्म हो जाती। बात का क्या निपटाना और क्या बढ़ाना? बढ़ाओगे तो महाभारत हो जाएगी और घटाओगे तो भरत मिलाप हो जाएगा। भरत मिलाप प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। आवश्यकता भरत मिलाप की है घरों में। ये रामायण और गीता जी यूं ही नहीं पूजी जाती, ये भरत मिलाप कराती है, विश्व को मिलाती हैं, गलतियों को सुधारती हैं। राम तो चल दिए पिता के दिए हुए वचनों की लाज रखने के लिए, जबकि पिता ने कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी चल दिए कि जो मां ने कह दिया सो पिता ने कह दिया, और भरत पीछे पीछे चल दिए। राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। राम ने फुटबॉल बना करके फेंक दी भरत की ओर। भरत ने फुटबॉल बना करके फिर राम की ओर फेंकी चित्रकूट में जाकर के, और राम ने फिर ठोकर मार करके कहने नहीं ले। भरत ने फिर भी स्वीकार नहीं की, ठोकर मार के शत्रुघ्न की तरफ फेंक दी। कहने लगे अगर तुम यहाँ पर तपस्वी का जीवन जियोगे, तुम यहाँ वनवासी का जीवन जियोगे, तो नंदी गांव में रह करके मैं भी वनवासी का जीवन जियो। शत्रुघ्न, इस राजगद्दी को तू संभाल। राजपाट का सारा काम शत्रुघ्न ने किया, राजा शत्रुघ्न को बना दिया। और भगवान राम ने भी राजगद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले अगर राज सिंहासन पर बैठा तो शत्रुघ्न को बैठा है। लक्ष्मण तो बेचारे कभी बैठे ही नहीं राजगद्दी पर, न भरत बैठे। और राम का न्याय देखो, रामचरितमानस जिसने पढ़ी हो, वाल्मीकि रामायण जिसने पढ़ी हो, राम के न्याय को देखो। चारों के दो दो पुत्र हैं। ये नहीं कि केवल बड़ा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, अपने पुत्र को केवल राजगद्दी पर नहीं बैठा। आप न्याय देखना, रामचरितमानस में आखिर में यही आता है कि फलाने को फलानी जगह का, फलाने को फलानी जगह का, फलाने को फलानी जगह का, 8 जगह पर 8 के 8 बेटों को राज दे दिया। ये है समदर्शी। भगवान श्री राम समदर्शी, और अयोध्या के सिंहासन को किसी को नहीं दिया उन्होंने। अयोध्या के सिंहासन पर हनुमान जी को बैठा है। यद्यपि इसमें कहीं कहीं कुछ कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन जितना हमने देखा, हनुमान जी को अयोध्या के सिंहासन पर बैठा करके गए भगवान श्री राम, और बाकी 8 जगह पर राज्य को बांट करके सबके पुत्रों को दे दी। समदर्शी। धृतराष्ट्र हौसला नहीं कर सकते। ये अंतर है। महाभारत और रामायण में अंतर यही है। रामचरितमानस प्रेम सिखाती है, त्याग सिखाती है, समर्पण सिखाती है, और महाभारत आंखें खोलती है,
अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तैयार रहना कल के लिए। अग्निबाण आएगा ही तेरी ओर, कोई रास्ता नहीं कि अग्निबाण तेरी ओर ना आएगा, कोई रास्ता नहीं कि तू जलने से बच जाएगा। जीते जी जलना पड़ेगा, रोज जलना पड़ेगा। अगर इस जलन को समाप्त करना है तो दृष्टि राम वाली बना, धृतराष्ट्र वाली दृष्टि नहीं चाहिए, भीष्म वाली दृष्टि नहीं चाहिए, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य वाली दृष्टि नहीं चाहिए। दृष्टि अगर यदि चाहिए तो मेरे राम जी की दृष्टि चाहिए। राम जी के लिए तो रामचरितमानस में बार बार एक ही बात कही, सिया राम मह सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान। दृष्टि यही तो है, चराचर जगत में मेरे राम को देखो, सब में राम को देखो, समानता के साथ राम को देखो, समता आनी चाहिए। ममता व्यवहारिक जीवन में ठीक है, लेकिन ममता का अर्थ ये नहीं है कि आंख पर पट्टी बन जाए। ममता के साथ मित्रता और जोड़ो, शत्रुता ना जोड़ो। लोभ नहीं होना चाहिए, ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। अगर गीता को समझना है, गीता को जीना है, तो मेरे मित्रों आज ही बदल लो। भाई मैं बहुत कड़ी कड़ी बातें करता हूँ, कई बार कह भी देते हैं, तो भाई कोई बुरा ना माने, आपके हित की बात कह रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना। अच्छा, आपके परिवार में प्रेम हो जाए या आपके प्रेम में लड़ाई हो जाए, आपके घर में लड़ाई हो जाए, तो मुझे कौन सी अच्छी लगेगी? लड़ाई होगी तो एक महानुभाव मिले, हाँ, कहने रहे रोज वहां सत्संग में जावे, वहीं से सीख के आया इसलिए लड़ाई करता है, कहने उसे देखना पड़ेगा अगर लड़ाई होगी तो यही सीख। इसलिए मैं कहता हूँ लड़ाई की बात में करवाता ही नहीं भाई, मैं तो सबके साथ मित्रता की बात करता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान यही कहते हैं, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, जगत में कोई पराया नहीं। और फिर कोई अगर दीन दुखी है तो भाई उसकी तरफ तो पलड़ा वैसे झुक जाना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो समाज में हो, मोहल्ले पड़ोस में हो, है उसकी तरफ तो पलड़ा झुका ही होना। हम यही तो सिखाते हैं, परोपकार क्या है? यही तो है, यही पुण्य कर्म है, यही परोपकार है, यही धर्म है। और जो नहीं झुकता, जिसका पलड़ा उस ओर नहीं झुकता, मेरे मित्रों भगवान उसे कभी माफ नहीं, ये भी सत्य है, उसका परिणाम अत्यंत दुखद होता ही होता है। रावण अगर कहना मान लेता विभीषण का तो मरना नहीं पड़ता, पता नहीं कितना लंबा चलता हो, लेकिन मरना पड़ा। और अकेले नहीं, धृतराष्ट्र की तरह से 1 लाख पूत 1.25 लाख राती ता रावण घर दिया ना पाती, विभीषण न संभल। जो महिलाएं बची रह गई उन महिलाओं को संभालने वाला विभीषण है। और यहां आप चिंतन करें, जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए और न जाने कितने योद्धा मारे गए, पांडवों ने क्या किया? विदुर
उसमें मुख्यतः विदुर की भूमिका है। विदुर चूंकि धर्म है, उसने प्रेरित किया, कहने लगे जो महिलाएं बच गई, ये बेचारी विधवा हो गई, या जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, युधिष्ठिर ने जिम्मेदारी दी युयुत्सु को। धृतराष्ट्र का जो एक पुत्र युयुत्सु है, जो दूसरी पत्नी से है, उसको जिम्मेदारी दी, इनका संरक्षक मैं तुझे नियुक्त करता हूं, इनकी देखरेख के लिए मैं तुझे नियुक्त करता हूं। और उनके नाम का एक नगर बसा दिया, पूरा नगर बसा दिया, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं दी, जिससे उन स्त्रियों का क्या दोष, जिनके पति मर गए, स्त्रियों का क्या दोष है? उनका तो बेचारों का घर तबाह हो गया, बच्चे वीरान हो गए, लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने बच्चे वीरान नहीं होने दिए, विदुर ने वो बच्चे वीरान नहीं होने दिए। विदुर की भूमिका क्या है? विदुर की कुटिया के पास वो नगर बसाएंगे। विदुर ने कहा मेरे पास बसाना, मेरे संरक्षण में चलेंगे। संरक्षक भले युयुत्सु को बनाया हो, लेकिन विदुर चूंकि धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए उनको उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। वे सारी महिलाएं दारा नगर, आज भी वो दारा नगर आपको, अगर आप जाएं बिजनौर के निकट गंगा जी के किनारे विदुर कुटी बनी हुई है, और विदुर कुटी जहां पर बनी हुई है उसके बराबर में जो गांव है उसका नाम दारा नगर है। आज भी उसका नाम दारा नगर। दारा का अर्थ होता है स्त्री, शुद्ध दारा और लक्ष्मी आता है ना, वहां पर दारा शब्द आता है महिलाओं के। तो उन महिलाओं को वहां पर ले जाकर के बसाया गया, उनका संरक्षण किया गया, उनके सब बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, उनके खाने पीने का राजसी वैभव के साथ, सामान्य नहीं, क्योंकि वो सब राजे महाराजाओं की पत्नियां हैं, कोई सामान्य लोग थोड़े ना आए हुए थे वहां पर, सारे राजे महाराजा ही तो आए हुए थे, उनके सैनिक थे, सब क्षत्रिय योद्धा थे, उनकी पत्नियां थी वो। तो उनके पूरे राजसी वैभव के साथ उस नगर को बसाया गया, और उस नगर में उनकी सब प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। जो विधाता ने दुख दिया भाई उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने उनके पालन पोषण में कमी नहीं छोड़ी। इसलिए युधिष्ठिर आदर्श है, युयुत्सु आदर्श है, विदुर आदर्श है, भीष्म पितामह, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि ये आदर्श नहीं हो सकते। इनके ऊपर निश्चित रूप से सदा ही प्रश्न चिन्ह रहेगा कि उन्होंने पाप के भंडार, पाप के घर दुर्योधन का साथ दिया। तो मेरे मित्रों, परिस्थितियां सबके साथ हैं, ये गीता जी हमें सिखाती है, कभी भी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए तो धर्म को मत छोड़ना। हम तो सबसे यही कहते हैं बार बार, धर्म के पथ पर चलो, जहाँ धर्म होता है यतो धर्मस् ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं पर जय होती है, और जहाँ पर अधर्म होती है वहीं पर पराजय होती है। सीधी सी बात, अधर्म के साथ पराजय जुड़ी हुई है और धर्म के साथ जय जुड़ी हुई है। अब ये हमें सोचना है कि हमें जय की ओर बढ़ना है या पराजय की ओर बढ़ना है। निर्णय भाई, क्योंकि सबका मनोमस्तिष्क अपना अपना है। सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र जैसे पागल अंधे गीता का उपदेश सुन करके न जाने कितनों का कल्याण हो गया और कितनों का और होगा, और वो तो साक्षात सुन रहा है? उसके तो समय में हो रही है। विराट रूप भगवान ने दिखा दिया, हमें तो नहीं दिखाया है? हम तो विराट रूप की कल्पना कर लेते हैं वैसे भाई, पर साक्षात भगवान ने आके वैसे नहीं दिखाया। लेकिन जब हम ध्यान में जाते हैं तो आपको भी दिखवा देते हैं और अपने आप भी देख लेते हैं उस विराट रूप को। बहुत बार ऐसा अवसर मिला है। तो वो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया, सुन करके देख करके फिर भी नहीं समझ पा रहा, तो अब क्या कहें? अब उसके लिए कहने को कुछ बनता ही नहीं, जैसी करनी वैसी बात, सीधी सी बात है। खैर, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये गीता जी आपके अंदर बस जाए, आपके जीवन में उजाला कर दे,
आपको जीवन जीने की राह प्रदान कर रही है। आप गीता में जीवन को जिए। इन्हीं सुभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की बंदना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।